हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीट पर। तो आज जो है बहुत दिनों के बाद जो है बीपीएससी चेयरमैन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कहीं ना कहीं हर एक बीएड छात्र, हर एक जो है यहाँ पर डीएलएड छात्र और यहाँ तक कि बहुत सारे लाखों लोग देख रहे थे कि आज जो है बीपीएससी के चेयरमैन जी जो है वो आज क्लियर करेंगे कि बीएड प्राइमरी में रहेगा या बीएड प्राइमरी में नहीं रहेगा। लेकिन जो है बीपीएससी चेयरमैन जी आज कुछ नए अंदाज में आए थे। उन्होंने एक दो शायरी मारी और उसके बाद वो चलते बने और किसी बच्चे का कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ। हालांकि मैं बीपीएससी चेयरमैन जी का जितने भी छात्र हैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तेजी से काम किया। हर एक परीक्षा टाइम से लिया, आंसर की टाइम से दिया और उसके बाद में फाइनल आंसर की टाइम से जारी किया और रिजल्ट भी अभी टाइम से जारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। तो ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचते बचते नजर आए कि बीएड को प्राइमरी में लेना है कि नहीं लेना है। फिलहाल मेन चीज क्या हुई उस पर हम बात करते हैं। यहां पर यह बताया गया है टोटल, अगर हम बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि 11 से 12 के लिए यानी कि जो उच्चतर माध्यमिक के लिए 23,701 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 9 से 10 में 26,204 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं पर कक्षा 1 से 5 के लिए 72,419 पदों का चयन हुआ है। अब आप कहोगे सर वैकेंसी 79,000 थी तो 72,419 ही क्यों यहाँ पर चयनित हुए हैं? तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें जो छात्र हैं वो सीटों को फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे। जनरल की तो बात नहीं, जनरल की तो मुझे पता है कि एक एक सीट भर जाएंगी, क्योंकि जनरल पर बच्चे ज्यादा हैं, सीटें कम हैं, इसलिए जनरल की सीटें तो भर जाएंगी। लेकिन जो यहां पर और भी कैटेगरी हैं, BC1, BC2, SC, ST, इन लोगों पर जाहिर सी बात है इन कैटेगरी वाली जो सीटें वो नहीं भरी होंगी, इसलिए यहां पर तकरीबन 6,500 जो सीटें हैं वो बच रही हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कट ऑफ डाउन जाता है, तो उसके लिए अब आप इंतजार करिए। फिलहाल रिजल्ट के बारे में भी उन्होंने बता दिया है कि जो रिजल्ट है वो मैं दशहरा के पहले यानी नवरात्र में ही वो इस रिजल्ट को जारी कर देंगे। यानी आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर प्राइमरी का भी रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। वहीं पर बताया कि टोटल हम लोगों ने 1,22,324 अभ्यर्थियों का जो है चयन हुआ है। किसमें 11, 12, 9, 10 और 1 और 5 मिलाकर। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर 1,79,000 पदों पर जो भर्ती आई थी, ठीक है, वो वहां पर क्या है लगभग 50,000 55,000 के करीब जो पद हैं वो यहाँ पर इस भर्ती से खाली बच रहे हैं। यानी टोटल अगर हम बात करते हैं तो 1,22,324 अभ्यर्थी जो यहाँ पर पास हुए हैं। इन्होंने जो है एक ये शायरी मार दिया जब उनसे ये पूछा गया, हालांकि पूछा क्या गया, उन्होंने इस बात को जो उठाया था कि बीएड और डीएलएड का मामला चल रहा है उसके बारे में आप लोग जानने को इच्छुक होंगे। तो उन्होंने एक शायरी मार दी, जिसने दर्द दिया वही दवा देगा और अगर दवा नहीं दिया तो दर्द के साथ ही जीना होगा। यानी ये सीधा सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट हम कह सकते हैं उनके लिए था, बीएड छात्रों के लिए, कि भाई दर्द किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही आपको दवा दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको दवा नहीं देती है, कहने का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बीएड में शामिल नहीं करती है तो आपको दर्द के साथ जीना ही होगा। यानी ये इन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपको शामिल नहीं करती है तो फिर आपको वैसे ही रहना होगा। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत सारे लोग अपने अपने जो है लैंग्वेज में इसको कूट कर रहे हैं। बीएड वाले छात्र ये कह रहे हैं कि हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम रिजल्ट को जारी करने वाले हैं बीएड के साथ, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। यानी ये चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। हालांकि इनमें इनका क्या रुख है वो तो अब रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा। हाँ, लेकिन एक बार बिल्कुल करेक्ट हो चुका है कि अब जो बीपीएससी है वो बीएड वर्सेस बीटीसी की जो लड़ाई है यानी जो सुनवाई है उसका वेट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डेट लगी है वो 30 अक्टूबर की डेट लगी है और उससे पहले रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और अब देखना ये होगा कि बीएड के साथ वो जारी कर रहे हैं या फिर वो बीएड को हटाकर जारी कर रहे हैं। तो देखना ये होगा क्या दोनों को मिली जुली जो है मेरिट बनाई जा रही है या क्या है, वो तो भाई भविष्य में ही पता लगेगा। जब बीपीएससी चेयरमैन इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो बीएड का मामला है वो अभी भी थोड़ा बहुत फंसा है। बाकी ये वाली शायरी आप सुनते रहिए जो भी छात्र, और इसका मतलब आप निकालते रहिए कि इनके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं बोले हैं बीपीएससी चेयरमैन जी, ठीक है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं। बाकी अब जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के ही उस पर है। जैसे बीपीएससी चेयरमैन का कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं करता है तो हम नहीं शामिल कर पाएंगे, ये चीज कहने का मतलब उनका जरूर है। तो ये रही आज की अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो लाइक कर दें। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।